आज पेंतिकोस्त के दिन की पवित्र सभा है। इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो आज ही के दिन 2000 साल पहले यरूशलेम में चेलों और कई लोगों ने एक अद्भुत घटना देखी थी। उस दिन गलील के नासरत के लोगों ने विभिन्न भाषाओं में बात की और 15 से अधिक अलग अलग राष्ट्र के कई लोगों ने अपनी मूल भाषाओं में परमेश्वर के सुसमाचार के महान कार्यों को सुना। 2000 साल पहले पेंतिकोस्त के इस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यीशु मसीह के बारे में गवाही देने का मार्ग खोला। आज आइए हम आत्मा और दुल्हन की नई वाचा के सेवक शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, हम उस बोतल को क्या कहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है? हम इसे एक खाली बोतल कहते हैं। अब यदि उस बोतल में पानी है तो हम उसे क्या कहेंगे? ये पानी की बोतल बन जाती है। और अगर उस बोतल में फूल है तो हम उसे क्या कहेंगे? ये एक फूलदान बन जाता है। कृपया इस पर विचार करें। अब आइए हम अपने उदाहरण को कटोरे में बदलें। हम उस कटोरे को क्या कहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है? ये एक खाली कटोरा है। लेकिन क्या होगा यदि इसमें चावल हो? ये एक चावल का कटोरा होगा। क्या होगा अगर उसमें पानी रखा हो या सूप हो या साइड डिश हो? सभी लोगों, जो हमारे भीतर निहित है, क्या वो ये निर्धारित नहीं करेगा कि हम कौन हैं? हमारे भीतर जो कुछ है उसके आधार पर एक परिवर्तन होगा। ऊपरी तौर पर हम एक जैसे ही दिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है उसके आधार पर हम अलग अलग लोगों में बदल जाते हैं। यदि हम प्रेरितों के युग के इतिहास को देखें तो पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों को क्या दिया गया था? जब पवित्र आत्मा ने उन्हें भर दिया तो प्रेरित क्या बन गए? वे नई वाचा के सेवक बन गए। क्या वे परमेश्वर की सिद्ध संतान नहीं बने? एक खाली बोतल पानी से भर जाने पर पानी की बोतल बन जाती है और फूलों से भर जाने पर फूलदान बन जाती है। उसी तरह एक खाली कटोरा इस पर निर्भर करते हुए कि उसमें क्या है, चावल का कटोरा, पानी का कटोरा या सूप का कटोरा बन सकता है। उसी तरह जब हमारे पास पवित्र आत्मा होता है तो हम पवित्र आत्मा के लोगों में बदल जाते हैं। विशेष रूप से यदि हमारे भीतर आत्मा और दुल्हन है तो क्या होगा? क्या हम स्वर्ग की संतान और नई वाचा के सेवकों में परिवर्तित नहीं होंगे? आज हमें पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित होना चाहिए। इसके माध्यम से नए सिरे से जन्म लेने का कार्य होना चाहिए। कल तक हमने शायद जोर से सुसमाचार का प्रचार नहीं किया होगा। प्रेरितों के मामले में भी यही स्थिति थी, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन पर पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद वे पूरी तरह से अलग लोग बन गए। उन्होंने निडरता से और बिना किसी हिचकिचाहट के गवाही दी कि यीशु ही मसीह है। वे पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। आइए हम बाइबल के माध्यम से इस दृश्य की जांच करें। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 आयत 1 पर एक नजर डालें। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
जब हम अध्याय 1 से पढ़ते हैं तो उन्होंने लगन से प्रार्थना की। आइए हम अध्याय 1 आयत 15 को देखें। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, यीशु के स्वर्गारोहण से पिन्तेकुस्त के दिन तक 10 दिनों के दौरान 120 लोगों ने क्या किया? अध्याय 1 आयत 12। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बारतोलोमे और मत्तई और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने 10 दिनों तक प्रार्थना करने के लिए खुद को समर्पित किया और अंत में अध्याय 2 आयत 1 में पिन्तेकुस्त का दिन आया। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आंख की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे किससे भर गए थे? पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों अध्याय 2 के अनुसार पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रदान किया गया था। पवित्र आत्मा उन पर उतरा और तब से उन्होंने ये कहते हुए सुसमाचार का प्रचार किया, यीशु ही मसीह है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो स्वर्ग से आए हैं। यीशु पर विश्वास कीजिए और उद्धार पाइए और पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए। इस तरह उन्होंने पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद प्रचार करना शुरू किया। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तब तक चेले चुपके से एकत्रित होते थे और हर दरवाजे को बंद करते थे। वे डर से भरे हुए थे। लेकिन पिन्तेकुस्त के दिन के बाद एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। इस दिन से पहले वे सार्वजनिक रूप से यीशु पर विश्वास करने वाले कहलाने से डरते थे। इसके विपरीत पिन्तेकुस्त के दिन के बाद उन्होंने साहसपूर्वक सुसमाचार की घोषणा की। इस प्रकार पिन्तेकुस्त का दिन प्रथम चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। तब तक चेलों के पास ऐसी बहादुरी नहीं थी, वे डरे हुए थे। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद और उनके पुनरुत्थान के बाद भी उनके सभी चेलों ने क्या किया? उन्होंने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। क्या यह बाइबल में दर्ज नहीं है कि यीशु अचानक आए और उनके बीच खड़े हुए? पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन पिन्तेकुस्त का दिन है। 2 महीने से भी कम समय में वे पूरी तरह से अलग लोगों में बदल गए। जैसे एक खाली बोतल पानी से भरने पर पानी की बोतल बन जाती है, या फूलों से भर जाने पर फूलदान बन जाती है, वैसे ही जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो वे बहुत ही साहसी हो गए। यीशु हमारा मसीहा और हमारा उद्धार करता है, वो मसीह है। वे यीशु के बारे में प्रचार करने से नहीं हिचके और ना ही डरे। उन्होंने सभी लोगों को गवाही दी कि वे यीशु को मसीह के रूप में मानते हैं। उन्होंने लगन से मसीह के बारे में बढ़ाई की। उनके सभी प्रयास प्रेरितों की पुस्तक में दर्ज हैं। परिणाम स्वरूप एक चमत्कार हुआ। 3000 और यहां तक कि 5000 लोगों ने केवल एक दिन में यीशु पर विश्वास किया। आइए हम प्रेरितों अध्याय 2 आयत 5 पर जाकर जांच करें कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद कैसे बदल गए। आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई
और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? उनका मतलब यह था कि गलील के लोग कभी भी 15 या अधिक विदेशी भाषा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद ये मछुआरे अब केवल मछुआरों के रूप में नहीं रहे, वे परमेश्वर की संतान, नई वाचा के सेवक और यीशु मसीह के साक्षी बने। उनका नाम अब खाली बोतल या पानी की बोतल नहीं था। इसके बजाय वे पवित्र आत्मा के उज्जवल फूलों से युक्त एक शानदार फूलदान में बदल गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के सुसमाचार का आश्चर्यजनक कार्य जीवन में आया। आइए हम आयत 30 के साथ जारी रखें। पतरस पहले खड़ा हुआ और भीड़ से कहा, वचन 30, वो भविष्यवक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। उस समय तक वे डर के मारे कमरे में छिपे हुए थे, लेकिन पुनरुत्थान के 50 दिन बाद यह आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उन्होंने यरूशलेम की भीड़ से पूरे विश्वास के साथ जोर देकर कहा, यीशु ही मसीह है। आइए हम आयत 37 पर जाएं। आइए आयत 37 देखें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ठीक 50 दिन पहले वे ये सोचकर बहुत डर गए थे, यदि मैं यीशु के नाम का उल्लेख करने का साहस करूं तो क्या यहूदी मेरा उपहास नहीं करेंगे? लेकिन उन्होंने साहस के साथ क्या कहा? मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। साथ ही उन्होंने प्रेरितों अध्याय 4 में क्या प्रचार किया? उद्धार केवल यीशु में ही पाया जाता है, क्योंकि मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। पहले वे खाली बर्तनों की तरह थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा ऐसे शक्तिशाली कार्य को सामने लाता है। पिता के युग में यहोवा नामक पवित्र आत्मा को एक खाली बोतल में डाला गया था और पुत्र के युग में यीशु नामक पवित्र आत्मा प्रदान किया गया था। आज पवित्र आत्मा के युग में नया नाम मसीह आन सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता स्वर्गीय संतानों पर पवित्र आत्मा उड़ेलते हैं। इसीलिए अब हमारे पास एक मिशन है। पिता के युग में उन्होंने यहोवा के नाम की घोषणा की, पुत्र के युग में उन्होंने यीशु के नाम का प्रचार किया, फिर पवित्र आत्मा के युग में हमें नए नाम मसीह आन सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता का प्रचार करना चाहिए। पेंतिकोस्त के दिन हमें जो पवित्र आत्मा प्राप्त होता है वो इस भूमिका को पूरा करने के लिए दिया गया है। 2000 साल पहले यीशु के चेले यहूदियों से बहुत डरते थे और यीशु का नाम प्रकट करने से भी डरते थे। यहां तक कि पतरस ने भी, जिसके पास दृढ़ विश्वास था, यीशु का इनकार किया। क्या तुम भी गलीली नहीं हो? मैंने देखा कि तुम यीशु के साथ थे। पतरस ने उत्तर दिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं उसे नहीं जानता। उसने कितनी बार उनका इनकार किया? 3 बार। यदि कोई दावा करता है मैं यीशु को जानता हूं, तो उनके साथ यहूदी समाज में एक भयानक व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाता।
इसलिए चेले बेहद डर गए थे। लेकिन उस समय से उन्होंने कई लोगों के सामने साहस के साथ यीशु में अपने विश्वास को प्रकट किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो एक दिन में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? आइए हम आयत 40 पर एक नजर डालें। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और वे कितने थे? उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उस समय से पेंतेकोस्त के दिन की पहली वर्षा के पवित्र आत्मा द्वारा उनके सभी कार्यों ने शक्ति प्राप्त की। आइए हम आयत 43 के साथ जारी रखें। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु उनमें क्या किया? प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इस प्रकार 120 लोगों ने पेंतेकोस्त के दिन पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया। उसी दिन 3,000 लोगों ने पश्चाताप किया और उद्धार प्राप्त किया। और इस अद्भुत घटना के बाद हर दिन बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लेकर पश्चाताप किया और परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह में लौट आए। एक मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि यदि वे यीशु के बारे में प्रचार करते हैं तो लोग ये कहते हुए उन्हें अस्वीकार कर देंगे, तुम भी ऐसे अजीब धर्म में विश्वास करते हो। लेकिन 3,000 लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 6 पर जाएं। अध्याय 6 आयत 1। उन दिनों में जब चेलों की क्या हुआ? संख्या बहुत बढ़ने लगी। चूंकि परमेश्वर ने उन्हें हर दिन आशीषें दी, इसीलिए संख्या बढ़ने लगी। आइए हम आयत 7 पर जाएं। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को वे क्या बन गए? मानने वाले हो गए। यहां तक कि एक बड़ी संख्या में याजक, जिनकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, इस विश्वास को मानने वाले हो गए। इस तरह की उल्लेखनीय घटनाएं होने लगी। जैसे ही सुसमाचार इतने कम समय में विस्फोटक रूप से फैला, यहूदी धर्म बहुत तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने सोचा यदि ये जारी रहा तो हर कोई यीशु पर विश्वास करेगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, और उन्होंने प्रेरितों पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए अध्याय 4 आयत 17 देखें। परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। चूंकि प्रेरितों ने घोषणा की, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करो, तो बहुत से लोग उनमें मिल गए। इससे यहूदी समुदाय में संकट की भावना पैदा हो गई। इस प्रकार वे लोगों के बीच इसे और फैलाने से रोकने के लिए उन्हें धमकी देने लगे। उन्होंने सुसमाचार में बाधा डालने की पूरी कोशिश की। वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। पहले यीशु को गिरफ्तार होते हुए देखने के बाद उन्होंने यीशु का इनकार किया, लेकिन वे अब साहसपूर्वक विश्वास के साथ उनकी गवाही दे रहे हैं। भाई और बहनों,
हमें निडर होने की जरूरत है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा साहस प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा के इस युग में उद्धारकर्ता कौन है? हमें नए नाम मसीह, आन सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में साहस पूर्वक गवाही देनी चाहिए। इस कारण से भजन संहिता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के विषय में बड़ाई करने वाला बनिए। हमारे मन पहले खाली थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि हम उनके बारे में बड़ाई कर सकें। पिता के युग में जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए थे, उन्होंने यहोवा परमेश्वर की बड़ाई की। पुत्र के युग में जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बड़ाई की। तब पवित्र आत्मा के युग में क्या होगा? इस युग में जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किया जाता है, उन्हें स्वर्गीय पिता मसीह, आन सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता, आत्मा और दुल्हन की बड़ाई करनी चाहिए। बोतल में क्या है, इसके आधार पर घटनाएं और नाम भिन्न होते हैं। क्या हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे? परमेश्वर ने हम पर अपनी संतान के रूप में मोहर लगाई है। यदि वे लोग जो परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं इसका उपयोग न करें, तो ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा। हमें सक्रिय रूप से पवित्र आत्मा का उपयोग करना चाहिए। जब पतरस ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और तुरंत उसका उपयोग किया, तो क्या 3000 आत्माओं ने पश्चाताप नहीं किया? आइए हम भजन संहिता अध्याय 20 को देखते हुए जारी रखें, जो हमें हमारे परमेश्वर के बारे में घमंड करना सिखाती है। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 20 आयत 7 को देखें। अध्याय 20 आयत 7, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। दूसरे शब्दों में, हम घमंड करते हैं। लोग अपने रथों, घोड़ों, धन या अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में घमंड करते हैं। इस दुनिया में कुछ अपने बच्चों के बारे में, कुछ अपने जीवन साथी के बारे में और कुछ अन्य विभिन्न उपलब्धियों के बारे में घमंड करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, वे परमेश्वर के बारे में घमंड करते हैं। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए हम भजन संहिता अध्याय 34 पर जाएं। भजन संहिता अध्याय 34, आइए आयत 2 देखें। मैं यहोवा पर मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। भले ही हम इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में अनगिनत परेशान आत्माएं हैं। परमेश्वर ने उस परेशान आत्माओं के लिए उद्धार की व्यवस्था तैयार की, ताकि वे उन परमेश्वर का नाम सुनकर पश्चाताप करें और उनके पास लौट आएं, जिनके बारे में हम घमंड करते हैं। उस समय प्रथम चर्च के संतों ने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद दरवाजा बंद रखा था, क्योंकि वे रोमन सैनिकों और यहूदियों से डरते थे। वे बहुत ही सावधानी बरतते हुए बाहरी दुनिया से अलग थे। भले ही उन्होंने यीशु मसीह को तीसरे दिन पुनर्जीवित होते देखा और फिर 40 दिनों के बाद स्वर्ग पर चढ़ते देखा, फिर 50वें दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उन संतों पर उंडेला जो मरकुस की अटारी में इकट्ठे हुए थे। तब संत बदल गए। हम अब और नहीं छिपेंगे। सत्य का दीपक नहीं छिपना चाहिए, लेकिन प्रकट किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग इसे देख सकें। इस तरह पतरस से शुरू होकर प्रथम चर्च के सभी संतों ने कभी भी सुसमाचार की घोषणा करना बंद नहीं किया कि यीशु ही मसीहा है। वे पुत्र के युग में परमेश्वर के बारे में घमंड करने से नहीं हिचके। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के युग में उद्धारकर्ता मसीह आन सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में और अधिक उत्साह से घमंड करना चाहिए।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य 7 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए हमें सत्य के प्रकाश को चमकाना चाहिए जो प्रथम चर्च की तुलना में 7 गुना अधिक मजबूत है। आइए हम अध्याय 34 आयत 2 देखें। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। अभी हमें यही करना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 पर जाएं। हमें अब अपने दीपकों को छिपाकर नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्हें सभी लोगों के देखने के लिए उज्जवल रूप से चमकने देना चाहिए। यिर्मयाह अध्याय 9 आयत 23। आइए हम आयत 23 देखें। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करें, पर जो घमंड करें वो इस बात पर घमंड करें कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। यहां क्या परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि पर घमंड करने के लिए कहते हैं? क्या वो बलवानों को उनकी शक्ति पर घमंड के बारे में कहते हैं, या धनवानों को उनके धन पर घमंड करने के लिए कहते हैं? जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करें। आज सियोन परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी खाली बोतल को पवित्र आत्मा से भरा है। तब आइए हम परमेश्वर के बारे में घमंड करें। ऐसा करने से दुनिया भर में परेशान आत्माओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है और हम उन्हें खुशी और आशा दे सकते हैं। यह वो तरीका है जिससे हम सभी लोगों को अंधेरे और कठिन समय में मसीह सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास आने दे सकते हैं, जो सच्ची ज्योति के रूप में आए हैं। केवल इसके द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्गीय घर लौट सकते हैं। सियोन परिवार के सभी सदस्यों को इस यात्रा पर उनका नेतृत्व करने के लिए कहते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।